नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एकड़ के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मानगढ़ धाम से पीएम मोदी का चुनावी बिगुल, आदिवासी बनेंगे गुजरात राजस्थान में सत्ता की चाबी। एलपीजी गैस के दाम में बड़ी कटौती, 115 रुपए तक सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि, सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। देश में नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, कीमतों को थामने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। कश्मीर में पर्यावरण को बचाने के लिए इंडियन रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा आमने सामने, सीएम मनोहर बोले हरियाणा में 10% ही जल रही, पंजाब में 13,000 से ज्यादा केस। जयराम में दम नहीं तभी मोदी शाह कर रहे हैं दौरे, सचिन पायलट बोले भाजपा की खिसकी जमीन। हिमाचल में कांग्रेस बनाएगी सरकार। यूपी में घूम रहा डेंगू का सबसे खतरनाक D2 वेरिएंट, फीमेल मच्छर के काटने से फैल रही बीमारी, कोरोना हो चुका है तो ज्यादा खतरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को गुजरात में नागरिकता, चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला। उत्तराखंड सीएम ने सड़कों में गड्ढे देखकर अधिकारियों की लगाई जमकर फटकार, गड्ढे मुक्त सड़कों को लेकर दी डेडलाइन। बिहार में प्रशांत किशोर करेंगे 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, कहा बेहतर राजनीतिक व्यवस्था है मकसद। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर से लागू होगा एमपी में पेसा एक्ट। जेट फ्यूल के दाम में 4% से अधिक की बढ़ोतरी, जल्द ही महंगा होगा हवाई किराया। ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव। सिंचाई पर बिजली खर्च कम करना चाहता है पंजाब, सौर चलित कृषि पंप सेट्स स्थापित करने के लिए मांगा फंड। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार को बड़ी राहत, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। महंगाई के चलते बढ़ रही आपकी ईएमआई, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे ब्याज दर। सड़क सुरक्षा के लिए जल्द ही लॉन्च होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, इमरजेंसी के दौरान मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठगी का कॉल सेंटर, फर्जी लोन देकर 2 साल में 5,000 लोगों को बनाया शिकार, गिरफ्त में 18 जालसाज। 2035 से अंतरिक्ष में बनेगी सोलर एनर्जी, सैटेलाइट सूर्य की रोशनी इकट्ठा कर धरती पर भेजेंगे, इससे बिजली बनेगी। एनजीटी ने तेलंगाना पर लगाया 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, कचरे का प्रबंधन करने में विफल रही सरकार। देश में सीएए लागू करने की प्रक्रिया हुई शुरू, बंगाल भी नहीं रहेगा अछूता, बोले शुभेंदु अधिकारी। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर बाजार में हो सकेगी लिस्टिंग, सरकार ने जारी किए नए नियम। ट्विटर खरीदने का सारा घाटा एक झटके पूरा कर लेंगे मस्क, लेकर आए पैसे दो और ब्लू टिक पाओ स्कीम। न खून जांच न ही दर्द देने वाली सुई की चुभन, सिर्फ आवाज सुनकर पता चलेगी बीमारी, तैयार हुई नई तकनीक। धीमी रफ्तार ने मुश्किल बनाया हाईवे निर्माण का लक्ष्य, 6 महीनों में करीब 3500 किलोमीटर ही बन सका हाईवे। चालू रबी सीजन में ही होगा जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल, किसानों तक पहुंचने में लगेंगे अभी 3 साल। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी, यूपी के सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश। देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। पीएम बनने का सपना देखने वाले अमेठी में अपनी सीट तक नहीं जीत सके, टीआरएस का राहुल गांधी पर पलटवार। छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर घर बैठे बनेगा 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड, तैयार रखे जरूरी दस्तावेज। सरकारी नौकरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% हुआ एसटी रिजर्वेशन, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान। सुशील मोदी का दावा, बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार जेडीयू के कई एमएलए, नीतीश के पाला बदलने से हैं नाराज। आदित्य ठाकरे के गढ़ में एकनाथ शिंदे गुट ने लगाई सेंध, उद्धव ठाकरे गुट को झटके पर झटका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को दी 1670 करोड़ रुपए की सौगात, अब घरों में आएगा गंगा जल। महात्मा गांधी की विरासत को हथियाना है आसान, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना मुश्किल, राहुल गांधी। रखरखाव के अभाव में भारतीय बेड़े के 12% विमान बंद, पायलटों और इंजीनियरों की हो सकती है कमी। सेना के आधुनिकीकरण पर जोर, नए सीडीएस ने तीनों रक्षा बलों से एकीकृत थिएटर कमांड बनाने के लिए कहा। चावल निर्यातकों को मिली राहत, केंद्र ने प्रतिबंधों को लेकर उठाया बड़ा कदम, एक बार फिर सफेद और भूरे चावल के कार्गो को विदेशों में भेजने की अनुमति मिलेगी।
पंजाब सरकार के आंख मूंदे रहने से दिल्ली में बढ़ा है प्रदूषण, राज्य में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। एक बार भाजपा बार बार भाजपा, अब बनाना है नया रिवाज, हिमाचल के चंबा में गरजे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा आमने सामने, सीएम मनोहर बोले हरियाणा में 10% ही जल रही, पंजाब में 13,000 से ज्यादा केस। जी हाँ, खेतों में जल रही पराली के प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा फिर आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह से पंजाब को जिम्मेदार ठहराया है। मनोहर लाल ने कहा है कि पड़ोसी राज्य के मुकाबले हरियाणा में मात्र 10% ही पराली जल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2021 में अब तक 2561 पराली जलाने के मामले आए थे। इस साल अब तक 1925 मामले देखे गए हैं। वहीं पंजाब में इस अवधि तक 13,873 पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। एनजीटी ने भी इसको लेकर राज्य को फटकार लगाई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पराली जलाने के मामले में हिमाचल और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क सुरक्षा के लिए जल्द ही लॉन्च होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, इमरजेंसी के दौरान मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी हां, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, जहां यूजर्स रोड सेफ्टी से जुड़ी हर एक जानकारी को एक्सेस कर पाएंगे। यहां तक कि इस मंच के माध्यम से यूजर्स अपने ड्राइविंग लाइसेंस की आखिरी तिथि, सेफ ड्राइविंग स्कोर जैसे तमाम फीचर्स का लाभ उठा सकेंगे। फेडरेशन का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म ठीक उसी तरह है जैसे कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करती है। यहाँ रोड संबंधित हर एक प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। एक बयान में कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म में सड़क ऑडिट, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संबंधित एक एकीकृत डेटा होगा और यूजर्स को सड़क संचालन अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, कीमतों को थामने के लिए सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। जी हां, केंद्र सरकार देश में चीनी के रेट पर कड़ी नजर रख रही है। चीनी के दामों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने योजना बनानी शुरू कर दी है। सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और रेट को नियंत्रित करने के लिए सितंबर 2023 तक चीनी निर्यात कोटे में कटौती कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 2021-22 में चीनी निर्यात कोटे को 11.2 मिलियन टन से घटाकर 9 मिलियन टन कर सकती है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सरकार उत्पादन की गति के आधार पर पहले चरण में 60 लाख टन और दूसरे चरण में 30 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही है। पहले भारत से चीनी निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, लेकिन सरकार ने पिछले साल घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को काबू रखने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित कर दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को गुजरात में नागरिकता, चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला। जी हां, गृह मंत्रालय ने गुजरात के 2 जिलों मेहसाना और आनंद जिलों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन को नागरिकता सर्टिफिकेट देने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब कलेक्टर इन देशों के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दे सकेंगे। इस आदेश को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत जारी हुआ है। यह आदेश विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।